नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब है। एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज का वीडियो फोर्थ हाउस लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है उसके बारे में होने वाला है। लेकिन उस पे आने से पहले हम थोड़ा फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस लॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। फोर्थ हाउस से देखा जाता है किसी भी व्यक्ति का सुख, शांति और समृद्धि को। साथ ही फोर्थ हाउस ही पहला भाव होता है मोक्ष त्रिकोण का, जो कि है फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस। इसी हाउस से देखा जाता है आपके स्पाउस के प्रोफेशन को, और साथ ही ये हाउस बताता है आपके मदर के नेचर के बारे में। और इसी हाउस को जो प्लैनेट कंट्रोल करता है वही फोर्थ लॉर्ड कहलाता है। ये फोर्थ लॉर्ड आपके कुंडली में जहां भी प्लेस्ड होता है आपका मन भी वहां चला जाता है। साथ ही ये प्लैनेट अगर मेलिफिक होता है तो प्रॉब्लम्स डालता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ को हार्ड कर देता है। लेकिन जब ये प्लैनेट बेनिफिक होता है तो रिजल्ट्स अच्छे देता है ओवर द टाइम और स्मूथ कर देता है आपके ज़िंदगी को। अब हम आएंगे एक एक करके फोर्थ हाउस लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में प्लेस्ड होता है तो कैसे रिजल्ट्स देता है उस पे। तो पहले हम आएंगे फोर्थ हाउस लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस पे बैठता है। जब ये लॉर्ड फर्स्ट हाउस पे बैठता है तो जातक को व्हीकल्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक करवाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है गाड़ियों के मॉडल्स और उनके रिलीजेस के बारे में। साथ ही ऐसे व्यक्ति अच्छा तरक्की कर पाते हैं अगर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, रेंट या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से जुड़ते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे फोर्थ हाउस लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए। और साथ ही जब फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है तो आपके मदर का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में एक अच्छा रोल प्ले करता है। इसका कारण ये है कि फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मदर को और फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पर्सनालिटी को। साथ ही फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मदर के वर्क को। तो आपके मदर बहुत ही ज़्यादा वर्किंग नेचर के होते हैं और आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड जब सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है। जब ये लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है तो देखा गया है कि जातक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। उनके अंदर एक ऐसा रुतबा होता है कि वो लोगों को इजीली मोटिवेट कर पाते हैं। साथ ही यूजुअली देखा गया है कि ऐसे जातकों का कोई फैमिली बिजनेस होता है या फिर ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि ये सेकंड हाउस है और ये रिप्रेजेंट करता है मटेरियलिज्म को और वेल्थ को। और यहाँ पे फोर्थ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड होने के कारण जातक का मन चला जाता है इन सब एस्पेक्ट्स पे। जातक मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और वेल्थ के पीछे भागते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तामसिक नेचर के होते हैं। और यहाँ पे अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड नेगेटिवली प्लेस्ड होते हैं तो अपने फैमिली साइड से जातक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। साथ ही सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है स्पीच को, और यहाँ पे फोर्थ हाउस लॉर्ड के कारण ऐसे व्यक्ति अपने नेचर को छुपा नहीं पाते हैं और अपने मन में जो भी होता है वो खुल के बोल देते हैं। और यूजुअली देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जब अपने मदर को अपने पास रखते हैं तो इनको सर्टेन गेन्स होते हैं। वो फिनेंशियल गेन भी हो सकते हैं या फिर किसी और तरीके का भी गेन हो सकता है। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड जब थर्ड हाउस पे प्लेस्ड होता है। ये फोर्थ हाउस लॉर्ड के लिए अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। यहाँ पे फोर्थ हाउस लॉर्ड अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। ऐसे व्यक्तियों को घर का सुख नहीं मिलता है या फिर ये लोग अपना घर बना नहीं पाते हैं। साथ ही मदर का हेल्थ भी खराब हो सकता है ऐसे प्लेसमेंट के कारण, अगर उनके कुंडली में मून खराब होता है या फिर उनका फोर्थ हाउस लॉर्ड मून ही होता है। लेकिन ये अच्छा प्लेसमेंट होता है फॉरेन मूवमेंट के लिए। अगर जातक अपने बचपन में ही अपने बर्थ प्लेस से दूर हो जाते हैं तो अच्छा तरक्की कर पाते हैं। साथ ही इसी प्लेसमेंट का एक खास बात यह है कि अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड मेलिफिक प्लैनेट्स जैसे सैटर्न या फिर राहु ये होते हैं और थर्ड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। इनमें एक एक्सेप्शन है केतु, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर बेनिफिक प्लैनेट जैसे सन या फिर कोई और प्लैनेट बैठ जाए तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देगा और जातक को गरीब रखेगा। अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है माँ के चरणों को, और यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड बैठने के कारण अगर जातक अपने माँ का आशीर्वाद लेके काम करेंगे तो उनको अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है अपने भाई बहनों को, तो उनके अपने माँ के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है जातक से। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में ही प्लेस्ड होता है। जब ये अपने ही हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये एक राजयोग फॉर्म करता है जो कि है केंद्र अधिपति योग। यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर ये प्लेनेट जुपिटर, वेनस या मरकरी होता है तो ये केंद्र अधिपति योग से दोष हो जाता है और रिजल्ट्स अच्छा नहीं दे पाता है। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स रेट्रो होते हैं तो ये दोष काम नहीं करता है।
ऐसे व्यक्तियों का घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर मेलिफिक्स बैठते हैं तो कलेश करवाता है। अदरवाइज इनके घर में हर तरीके का सुख सुविधा होता है, गाड़ी से लेके वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हर कुछ, हर चीज़ का सुविधा होता है। एक और खास बात यहाँ पे ये है कि जब फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही रेट्रो होके बैठता है तो व्यक्ति चीज़ों का भोग नहीं कर पाते हैं, और ये अगर कोई भी कारणवश बाहर सेटल्ड होते हैं तो इनको घर की याद बहुत ही ज़्यादा सताती रहती है। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ ये देता है कि आपका एडुकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उससे आपको फ़ायदा मिलेगा या नहीं, ये दूसरे प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होता है। यहाँ पे केंद्र का स्वामी लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा हुआ होता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को वाइफ और चाइल्ड होने के बाद अच्छा तरक्की होता है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, नो मैटर ये कितने दूर तक पढ़ाई करते हो। ऐसे व्यक्ति रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी भी गेन करते हैं जब इनका फोर्थ हाउस का या फिर फिफ्थ हाउस लॉर्ड का महादशा चलता है। अगर इनका महादशा आता भी नहीं है तो ये अपने चिल्ड्रन के थ्रू ऐसे रिजल्ट्स फेस करते हैं और ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं इनको। अगर ऐसे व्यक्ति का मदर का चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो चांसेस है कि ऐसे व्यक्ति का मदर इनके इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को। साथ ही फिफ्थ हाउस से लव मैरिज भी देखा जाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को लव मैरिज करने का बहुत ही ज़्यादा इच्छा होता है। अब आता है फोर्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन के कारण पर्सन बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाता है। और जब भी फोर्थ हाउस लॉर्ड की या फिर सिक्स्थ हाउस लॉर्ड की महादशा या अंतर्दशा चलती है तो इनका कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है घर, प्रॉपर्टी या व्हीकल के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए इन पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेना है तो लोन लेके लेना चाहिए। ऐसे पर्सन को अपने बॉर्न प्लेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर ये अपने बॉर्न प्लेस में रहते हैं तो इनको तरक्की मिलने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। साथ ही साथ इनके घर में वास्तु दोष भी पाया जाता है, तो वास्तु शास्त्र का इनको अच्छे से यूज करना चाहिए। बहुत कुंडली में ऐसा भी देखा जाता है कि जब मंगल का कनेक्शन फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ या फिर सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ बन जाता है तो ऐसे पर्सन पेट्स भी रखना पसंद करते हैं अपने घर में। अब आते हैं फोर्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस। फोर्थ हाउस होता है आपके घर और प्रॉपर्टी का, और सेवेंथ हाउस होता है आपके मैरिज का। जनरली देखा जाता है कि ऐसे पर्सन का मैरिज के बाद अपने घर या प्रॉपर्टी में सुख समृद्धि होती है। पर्सन अपने नाम पर व्हीकल भी खरीद सकता है आफ्टर मैरिज। ऐसे पर्सन अगर अपने घर वालों को बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इनका तरक्की होता है। साथ ही फोर्थ हाउस आपके मदर का भी होता है। अगर इनके मदर का इन्वॉल्वमेंट रहता है मैरिज में तो इनके लिए अच्छा होता है। अगर सेवन लॉर्ड जुपिटर या सैटर्न होता है तो इनके बिजनेसेस में या फिर इनके मैरिज में दिक्कतें आ सकती है, तो इसके लिए उपाय करना मैंडेटरी है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है और सेकंड लॉर्ड भी पीड़ित होता है तो इनके डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, और डाइवोर्स होने का कारण इनका घर का एनवायरनमेंट बनेगा। अब हम आते हैं फोर्थ लॉर्ड इन एथ हाउस। फोर्थ हाउस और एथ हाउस मोक्ष त्रिकोण के हाउसेस होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जब भी कुंडली में बनता है ऐसे पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ घटित होता है, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाता है। साथ ही आफ्टर बर्थ इनके मदर के लाइफ में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। जब फोर्थ लॉर्ड एट हाउस में पीड़ित होकर बैठेगा तो इनको बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग होंगे। साथ ही इनको अपने मदर से भी दिक्कतें आएंगी। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे पर्सन के स्कूल लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, पर बाद में बहुत ही बड़े रिसर्चर भी बन सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि एट हाउस जो होता है वो होता है कस्टमर्स का पैसा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एट हाउस होगा और फोर्थ लॉर्ड एट हाउस में बैठा रहेगा, ये पर्सन आसानी से अपने कस्टमर से पैसे निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। ऐसे पर्सन के लिए इनका मदर बहुत ही ज्यादा लकी पर्सन होता है। बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है कि इनका मदर ही इनका फादर का रोल प्ले करता है। अगर इनका फोर्थ लॉर्ड एफेक्टेड हो जाए तो इनके मदर का हेल्थ बिगड़ सकता है। साथ ही आफ्टर मैरिज ये पर्सन हिमालय की ओर या फिर वाटर बॉडीज की ओर मूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस। एक कॉम्बिनेशन के कारण पर्सन बहुत ही ज्यादा वर्कोहलिक होता है। साथ ही ऐसे पर्सन रिटायरमेंट बहुत ही आसानी से नहीं लेते हैं। ऐसे पर्सन अपने जॉब को और अपने परिवारजनों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब इनका घर बनता है तभी इनके वर्क में तरक्की होती है। फोर्थ हाउस होता है मदर का और टेंथ हाउस होता है मदर इन लॉ का, तो इन दोनों के बीच में दिक्कतें भी हो सकती है। फोर्थ हाउस होता है मदर का और टेंथ हाउस होता है मदर इन लॉ का, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। साथ ही टेंथ हाउस फादर की इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इनको अपने मदर से इनकम भी मिल सकता है। अब हम आते हैं फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। फोर्थ हाउस आपके स्कूल के एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे पर्सन के एजुकेशन में दिक्कतें आती है, जिनके कारण इनको कम एज से ही कमाना शुरू कर देना होता है।
फोर्थ लॉर्ड मदर के हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर फोर्थ लॉर्ड पीड़ित हो जाता है तो इनके मदर के हेल्थ में दिक्कतें आती है। साथ ही फोर्थ हाउस से हम मदर से दूरियां भी और नजदीकी भी देखते हैं, क्योंकि एक 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे पर्सन को अपने मदर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। 11th हाउस सोशल मीडिया का और फ्रेंड्स का होता है। ऐसे पर्सन फ्रेंड को या फिर सोशल मीडिया को देखकर मोटिवेट होते हैं घर खरीदने के लिए और व्हीकल लेने के लिए। अब हम आते हैं फोर्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। फोर्थ हाउस एंड 12th हाउस दोनों मोक्ष त्रिकोण के हाउस होते हैं, जिसके कारण ऐसे पर्सन आइसोलेशन में रहना ही पसंद करते हैं। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में मैलेफिक इफेक्ट नहीं करता है तो ऐसे पर्सन बहुत ही ज्यादा दानवीर बन जाते हैं। मेटरियलिस्टिक टर्म्स में देखें तो इनकी मदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होती है। साथ ही ऐसे पर्सन अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर में अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा ये जो वीडियो है एक 12 हाउस लॉर्ड और 12 हाउस के बारे में बताएगा। साथ ही ये जो वीडियो है ये राहु इन 4th हाउस के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।